दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले एक तरफ बिहार विधानसभा के बाहर एसआईआर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विरोध हो रहा है, तो वहीं दिल्ली में मानसून सत्र को लेकर संसद में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोनों तरफ विपक्ष की मांग ये है कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होना है। जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच है, उन्होंने ये तारीख दी है। लेकिन इस सब के बीच में जो चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी किया है, वो काफी चौंकाने वाला है। दो बातों का जिक्र किया है चुनाव आयोग ने। एक जो डेटा है वो जो एसआईआर का डेटा है, और दूसरा कि राशन कार्ड में भी फर्जीवाड़ा का ये आरोप चुनाव आयोग लगा रही है। अब जो नया डेटा है उसमें ये बताया गया है कि बिहार में 51 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे, हट जाएंगे। इसमें ये बताया गया कि एसआईआर सर्वे से ये पता चला कि 18 लाख मतदाता जो वोटर्स हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और 26 लाख अस्थायी रूप से अब स्थानांतर कर चुके हैं। मतलब 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं। 7.5 लाख वोटर्स कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए, जिनका 2 जगहों पर नाम रजिस्टर्ड है वोटर आईडी में। चुनाव आयोग का कहना है कि 18 लाख वोटर्स मृत हो गए हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी पहचान की गई है, जो बिहार के बाहर या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। तो इनके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह पर वोट बनवा रखा है, जो कि साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। और इन्हीं कारणों से 51 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, ताकि लिस्ट में केवल पात्र वोटर्स को ही शामिल किया जाए। ये वोटर जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से जानकारी दी गई है। 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण में 11,000 वोटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जो चुनाव आयोग कह रही है। 97.30% जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो फॉर्म अब तक भर चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार से समझिए तो 2 से 2.5% ही जो वोटर्स हैं वो अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं। अब ये एक अजीब सा तर्क है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि बिहार में 7 करोड़ 89 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें से 97.30% ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म जमा कर दिए। ये फॉर्म 1 अगस्त 2025 को पब्लिश होगी और इसके लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। और ये जो 2.70% वोटर्स हैं जो अब तक फॉर्म नहीं सबमिट किए हैं, और आयोग ने इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी और समावेशी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए। इसमें यह कहा गया कि 98,500 से अधिक बूथ लेवल के ऑफिसर, जिसे बीएलओ, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, जिसे बीएलए, जो हर पार्टी ने अपने अपने स्तर से दिया, ये सबको इस काम में लगाया गया था। लेकिन खेल यह है कि 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगी। अब समझिए कि नवंबर में बिहार सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 30 सितंबर को ये फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब इस हिसाब से समझिए तो चुनाव आयोग का खेल देखिए, 30 सितंबर से समय बचता है 1.5 से 2 महीना, और 1.5 से 2 महीने के बीच में मतलब आप अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो वो इधर उधर भटकता रहे। प्रमाण पत्र बनाने में भी 20 दिन का समय लगेगा। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगी, और चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही किसी भी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ नहीं सकेगा। और ऐसे में विपक्ष भी हंगामा करते रहे और फिर चुनाव आयोग के दरवाजा खटखटाता रहे, लेकिन इधर बिहार में चुनाव भी हो जाएगा। तो ये पूरे जो खेल है, ये चुनाव आयोग का जो पूरा खेल है, इस खेल को समझिए। और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चुनाव आयोग ने जो अपनी दलील दी है, तर्क दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। एसआईआर में ये भी कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई भी वोटर्स न छूटे, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जिन वोटर्स के नाम मृत या फिर दूसरे जगह जा चुके हैं, दोबारा रजिस्टर्ड है, उनको चिन्हित किया गया है, लिस्ट तैयार की गई है और इसी पर काम किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये भी है, समझिए कि चुनाव आयोग ने जो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी याचिका में दलील पेश की है, उस दलील में
इस बात का ज़िक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड को ऐड कीजिए, आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसमें। तो चुनाव आयोग का कहना है कि जो वोटर लिस्ट में किसी का नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड या पहले से जारी किया गया जो वोटर आईडी है, वो पहचान पत्र पर्याप्त नहीं है। और एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों को लेकर चुनाव आयोग को सजेशन दिया था। चुनाव आयोग अब ये कह रही है कि इस तीनों डॉक्यूमेंट्स को एसआईआर के दौरान जो वोटर्स के पहचान में मान्यता देने का जो सुझाव आपने दिया था, वो हम इस पे लागू ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब ये भी तर्क दिया गया कि राशन कार्ड को जिस बात के आप जिक्र कर रहे हैं, राशन कार्ड में भी बड़े संख्या में फर्जीवाड़ा है, तो उसमें हम वोटर्स के नाम उस पहचान पत्र के तौर पर उसे कैसे हम जोड़ सके। कई सारी दलील दी गई है कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में, और इधर डेटा भी जारी कर रहे हैं। उधर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बिहार में जो वोटर लिस्ट के सर्वेक्षण हो रहे हैं, एसआईआर किए जा रहे हैं, उस पर कई फर्जी हो रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि चुनाव आयोग के फैसले पर क्या कुछ करेगी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही लगे तो